जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, कनिष्क सहायक परीक्षा 2022 का जो दिव्यांगों हेतु हिंदी और इंग्लिश बेस के अंतर्गत पर टाइपिंग एग्जाम होना है, तो उसके द्वारा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 15 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। ये की पॉइंट आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं सॉलिड रूप से वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कनिष्क सहायक परीक्षा के लिए दिव्यांगों के लिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले बात करें तो पहला पॉइंट है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर ले कि आपका कीबोर्ड ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है या किसी भी समस्या के लिए टेस्ट से पूर्व ही कक्षा निरीक्षक को अवगत करा दें और इस समस्या का अपना समाधान करवा लें। सबसे पहले कीबोर्ड को देख लेना क्या ये खराब है, सही है। और दूसरे नंबर का है, जब आप पूरा देख लेते हैं कि भली भांति जब आप देख लेते हैं तो कीबोर्ड के अंतर्गत पर जो कैप्सल लॉक की है इसके अंतर्गत पर वो नंबर लॉक की है, ऑन ऑफ तो नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। फिर थर्ड नंबर की बात करेंगे तो अभ्यर्थी दूसरे की कंप्यूटर स्क्रीन को न तो देखें और न ही आपस में बातचीत करें। बातचीत करते पकड़े जाने पर नकल करने के प्रयास को अनुचित साधन प्रयोग समझा जाएगा तथा अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। फोर्थ नंबर की बात करें तो अभ्यर्थी को टाइपिंग करने के लिए निर्धारित समय 10 मिनट के साथ 5 मिनट का अतिरिक्त समय कुल 15 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाता है और दिव्यांग बेस के अंतर्गत में 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। और देखिए 5 नंबर का जो इन्फॉर्मेशन कहा गया, स्टॉप वॉच के माध्यम से टाइपिंग का समय 15 मिनट का निर्धारण टाइम कीपर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, देखिए अब 6 नंबर का जो गाइडलाइन है, 6 नंबर की बात करें तो हिंदी टाइपिंग परीक्षा का पेपर MS वर्ड में होगा और हिंदी के अंतर्गत की बात करें तो कीर्तिदेव 10 के अंतर्गत पे फॉन्ट पर होगा या इसी के अंतर्गत पे क्या हो गया, मांगल हो गया। इंस्क्रिप्टिव फॉन्ट बेस के अंतर्गत पे के साइज 16 एवं अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा का पेपर टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के अंतर्गत पे क्या होगा, साइज 16 के टाइपिंग टंकित किया जाएगा, मतलब टाइपिंग किया जाएगा। टंकित का मतलब है टाइपिंग करना। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी टाइपिंग बेस के अंतर्गत पे MS वर्ड के बेस के अंतर्गत पे यहाँ कीर्तिदेव 10 फॉन्ट बेस के अंतर्गत पे मांगल इंस्क्रिप्टिव फॉन्ट के अंतर्गत पे साइज 16 के अंतर्गत पे अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा का पेपर और टाइम न्यू रोमन फॉन्ट के अंतर्गत पे टाइपिंग इसका हिंदी इंग्लिश बेस के अंतर्गत पे किया जाएगा। ये चीज़ भी आपको समझ गए होंगे, हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी का कीर्तिदेव 10 है या तो क्या होगा, मांगल इंस्क्रिप्टिव फॉन्ट, और इंग्लिश बेस के अंतर्गत पे टाइम न्यू रोमन फॉन्ट के अंतर्गत तो आपका टाइपिंग होता है। आप अगर टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऑटोमेटिक जानते हैं कि MS वर्ड के अंतर्गत बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, उन फॉन्टों के अंतर्गत पर ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा जो फॉन्ट यहाँ पर बात करी गई है। 7 नंबर की बात करें तो परीक्षार्थी को टाइपिंग परीक्षा का मूल प्रश्न देने से पूर्व 2 मिनट अभ्यास आपको डेमो हिंदी और अंग्रेजी में दिया जाएगा। डेमो में टाइपिंग विषय वस्तु को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आपका हाथ, मतलब एक होता है ना कि एक आप अचानक जाकर टाइपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए 2 मिनट का आपको प्रैक्टिस हल्का सा डेमो करने के लिए दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है ताकि आप थोड़ा सा टाइपिंग का अपना बेस बना सके। ठीक है, और उसके बाद में 8वें नंबर का पॉइंट है, स्टॉप वॉच के माध्यम से डेमो का समय 2 मिनट का निर्धारित किया जाएगा और टाइम कीपर के द्वारा इसको मतलब मैनेज किया जाएगा। अब देखिए 9 नंबर की बात करें तो हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति के मापन हेतु 10 मिनट की अवधि में न्यूनतम 667, ठीक है 667 और की डिप्रेस की परीक्षा ली जाएगी। देखिए आपको क्या करना है, एवरेज तो 1 घंटे का 4000 निकलता है, तो 10 मिनट का जो टाइपिंग होनी है तो 10 मिनट के टाइपिंग के बेस के अंतर्गत पर आपको 667 पोस्टें मतलब वर्ड टाइपिंग करनी है 10 मिनट में। और उक्त परीक्षा में 5% त्रुटियों में छूट का प्रावधान है जो हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम 667 की डिप्रेशन टंकित करने के पश्चात ही लागू होगा। जब आप क्या करते हैं, अगर आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, 10 मिनट के अंतर्गत पर आप 667 वर्ड टाइप कर लेते हैं और उसके अंतर्गत पर अगर आपके 5 मिस्टेकें हो जाती तो आपका 5 मिस्टेकों को अनदेखा किया जाएगा। अगर उसके कम वाले बेस के अंतर्गत आप टाइपिंग करते हैं तब आप 5 मिस्टेक करते हैं, 5 वर्ड मिस्टेक करते हैं, तो आपका उसमें ये जो नियम है ये लागू नहीं हो जाता है। देखिए सबके लिए ये गाइडलाइंस जारी है, इंपॉर्टेंटली रूप से समझ लो। आप अगर न्यू बिगनर हो और अगर आपका टाइपिंग टेस्ट होना है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू बिगनर जो उत्तराखंड बेस के अंतर्गत पे टाइपिंग बेस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंटें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके आने वाले विगत एग्जामों के लिए और अभी इस पेपर के लिए। 10 नंबर का पॉइंट है, प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन के क्रम संख्या 16 एवं 17 पर अंकित विभाग, परिवहन विभाग और परिवहन आयुक्त कार्यालय
उत्तराखंड तथा परिवहन विभाग संभागीय संवर्ग उत्तराखंड कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए अंग्रेजी टंगणक परीक्षा का पेपर टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के साइज 16 में टंकित किया जाएगा, जिसमें 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित की जाएगी। देखिए, प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन के क्रम संख्या जो था 16 और 17 पर अंकित विभाग जो है परिवहन विभाग के अंतर्गत पे परिवहन आयुक्त कार्यालय के लिए उत्तराखंड तथा परिवहन विभाग संभागीय संवर्ग उत्तराखंड कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए जो अंग्रेजी टाइपिंग है टाइमिंग न्यू रोमन फॉन्ट बेस के अंतर्गत पे साइज 16 के अंतर्गत पे टाइपिंग होना है। 1 घंटे का एवरेज आपका निकलने की बात करें तो 8000 वर्ड 1 घंटे के अंतर्गत पे टाइपिंग करनी है, और इसी के अंतर्गत पे 10 मिनट की अगर एवरेज की बात करें तो 1333 वर्ड निकलनी है, ठीक है, 1333, ठीक है, 1333 वर्ड है इंग्लिश के लिए। और वापस देखिए 9 नंबर का जो पॉइंट है 10 मिनट के 1 घंटे के अंतर्गत पे 4000 का एवरेज निकलना है, 10 मिनट के अंतर्गत पे 667 वर्ड हैं, किस फॉन्ट में टाइपिंग करनी है बता दिया। 10वें नंबर का जो इंग्लिश आपका टाइपिंग होना है, इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कुछ विशेष पोस्टों के लिए यहाँ पर बात करें, ऊपर तो हिंदी इंग्लिश वाला बेस है जहाँ पर 4000 की बात की, जहाँ अगर 8000 की बात कही गई है तो उसके अंतर्गत की बात करेंगे तो आपका क्या है 1 घंटे के अंतर्गत 8000 वर्ड का एवरेज निकाला जाएगा, और 10 मिनट के अंतर्गत की बात करें तो 1333 डिप्रेस आपको करनी है। देखिए 11 नंबर की बात करें तो कुछ टंकित किए गए कि डिप्रेशन में 5% की छूट दी जाएगी अथवा उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, परंतु 5% से अधिक त्रुटि होने पर प्रत्येक गलत की डिप्रेशन पर दंड स्वरूप 1 गलत की डिप्रेशन पर 5 की डिप्रेशन सही की डिप्रेशन की संख्या में से कम कर लिए जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखो, जब आप टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करने के बाद में आपके 5 गलतियां हो जाती है, 5 मिस्टेक हो जाती हैं तो उसको अनदेखा किया जाएगा। अगर उसके बाद में 5% से अधिक त्रुटि होने पर प्रत्येक गलत, देखिए 5 मिस्टेक तो हो गए, 5 से अगर 6 हो जाता है तो गलत की डिप्रेशन आपका जो टाइपिंग गलत करते हैं, थोड़ा सा हिंदी दिया गया इसको समझिएगा, तो उसके बाद में दंड स्वरूप 1 गलत की डिप्रेशन पर अगर आप एक वर्ड गलत टाइप करते हैं तो उसमें 5 की डिप्रेशन सही की डिप्रेशन की संख्या में से कम कर लिया जाएगा, ठीक है। इसमें से 5 की डिप्रेशन जो सही है उसमें से की डिप्रेशन की संख्याओं को कम कर लिया जाएगा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और 12वें नंबर का जो पॉइंट है, यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैक स्पेस की सहायता से मिटाया जा सकता है, इसलिए टाइपिंग करने में सावधानी अवश्य है। देखिए यदि टाइपिंग में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैक स्पेस की सहायता से मिटाया जा सकता है, ठीक है। बैक स्पेस करके आप टाइपिंग जो आपका मिस्टेक हो गया उसको करेक्शन कर सकते हैं। यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैक स्पेस की सहायता से मिटाया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखो, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए टाइपिंग करने में सावधानी आवश्यक है। 13 नंबर का पॉइंट है 13वें नंबर का, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, पेज इत्यादि किसी भी संचार यंत्र का प्रयोग वर्जित है। 14 नंबर का पॉइंट है टाइपिंग परीक्षा का आरंभ टाइम कीपर के द्वारा घंटी बजाकर स्टार्ट शब्द बोलकर किया जाएगा, तदुपरांत ही श्रुत लेखन द्वारा विषय वस्तु का वाचन प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा समाप्ति पर टाइम कीपर द्वारा घंटी बजाने स्टॉप शब्द बोलने के साथ ही श्रुति लेखन जो है द्वारा विषय वस्तु का वाचन बंद कर दिया जाएगा। जो भी इसके अंतर्गत पे बोलने का जो भी टाइमिंग बेस के अंतर्गत है फिक्स टाइम दिया जाएगा और इसके अंतर्गत पे उसको क्लोज किया जाएगा। देखिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बेस के अंतर्गत पे जो कनिष्क सहायक बेस के लिए टाइपिंग के लिए जो इंपोर्टेंट 14 गाइडेंस से जारी की गए हैं खासतौर पे दिव्यांगों के लिए, और इसके अंतर्गत पे एटसेट्रा कैंडिडेट भी इन पॉइंटों को ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि उन सब के लिए इक्वलिटी बेस है, कुछ पॉइंट है इसके अंतर्गत पर अलग है। यदि आने वाले टाइम पर अगर आप कंप्यूटर बेस के अंतर्गत पे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें उत्तराखंड बेस के अंतर्गत तो जो टाइपिंग का जो प्रोसेसिंग होता है किस प्रकार से आपका वर्क करता है, किस फॉन्ट के अंतर्गत पर टाइपिंग करनी होती है, कितना और टाइमिंग का बेस लिया जाता है, आपने फॉर्म भरते टाइम पर भी देखा होगा तो आपका जो कंफ्यूजन था वहाँ पर टाइपिंग प्रोसेसिंग का तो इसके अंतर्गत पर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे, सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया। यदि आज का ये कनिष्क सहायक परीक्षा 2022 में दिव्यांगों हेतु जो टाइपिंग संबंधी गाइडलाइंस जारी किया गया है उसका शॉर्टली रूप से इन्फॉर्मेशन कम समय के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा वापस इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय